कारण क्या है कि आप लोगों को आज धरना पे बैठना पड़ा? क्या उतना पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है क्या यहाँ का प्रशासन? देखिए, जहाँ तक प्रशासन की बात है, सरकार तो पूरा विफल है। ये सुशासन बाबू की पोल खुल गई और मूल बात यह है कि पुलिस प्रशासन में सरकार का कोई डर नहीं है और अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। और ये हम लोग धरना पर जो बैठे हैं, ये प्रथम चरण है इस आंदोलन का। इस चरणबद्ध तरीके से इस सरकार और पुलिस प्रशासन के विरोध में हम लोग आंदोलन चलाते रहेंगे जब तक सकुशल उसकी बरामदगी नहीं हो जाएगी। ये इसीलिए हम लोग आज सांकेतिक धरना पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से। इसके बाद हम लोग NH को जाम करेंगे। उसके बाद हम लोग और तरीके से जो है सो इसको आंदोलन को चलाते रहेंगे और सरकार की जब तक नींद नहीं खुलेगी ये हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहेगा। जब पटना राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो और जगह की क्या परिस्थिति है? कैसी चलेगी? यहाँ की जनता कैसे घर से बाहर निकल पाएगी? ये बिहार सरकार तो एकदम फ्लॉप है। इसके शासन में बिहार पुलिस एकदम निकम्मी है, जिसके वजह से आज 8 दिन हो गया राकेश गुप्ता और अमित गुप्ता का अपहरण हुआ, लेकिन ये आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका इन लोगों का। एकदम विफल है ये बिहार सरकार और निकम्मी है यहाँ की पुलिस। हम सभी आज रमगढ़वा प्रखंडवासी बहुत दुख के घड़ी में हैं, क्योंकि हम लोगों के परिवार के 2 सदस्य अपहरण हो गए हैं, जिनका सुराग लगाने में अभी तक प्रशासन विफल रही है। हम सभी प्रखंडवासी अपने आप को झोंक करके और इतना झोंक देंगे कि सरकार मजबूर हो जाएगी हमारे सदस्य को ढूंढने में, प्रशासन पे दबाव बनाने में मजबूर कर देंगे हम लोग, ताकि जल्द से जल्द हमारा सवांग, हमारा भाई हमारे घर सकुशल लौट आए। हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं, एक होकर के बैठे हुए हैं। हम लोग एक संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन आँख खोलो, सरकार आँख खोलो और हमारे सदस्य को, हमारे भाई को सकुशल लौटाओ। हमारी बस यही मांग है। जो 15-20 बरस पहले लोग कहत रहे जंगल राज, कुव्यवस्था के सरकार, हमरा लागत नहीं के कि इससे बुरा सरकार अभी तक ले कोनो चलल हो। रउआ देखी यह व्यवसायी रमगढ़वा के व्यवसायी आ यह व्यवसायी के वोट बैंक से आज बिहार सरकार बनल बा। बड़ा सारा लोग माने जी जान झोंक के व्यवसायी लोग बिहार सरकार के खड़ा कैलक। आज वह व्यवसायी के आज 2 गो सुपुत्र, आज हमनी के रमगढ़वा के हमनी के रिलेशन में चाचा लागे चुमन चाचा जी, वहाँ के छोट भाई, 2 आदमी के आज अपहरण हो गई बा। एकरा प्रति तनको सरकार के ज़्यादा इसे देखी कोनो एगो छोट मामला वाला भैया तो रहुआ छोट का खबर चैनल वाला बनी तो हमी के लगे आ गई बनी, एगो कोनो बड़ा खबर चैनल पर नहीं के चलते। एगो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर भइल पूरा बिहार में, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर भइल तो पूरा बिहार और पूरा इंडिया लेवल पर आ सारा लोग, यहाँ तक ले बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल वाला लोग यहाँ इतना हल्ला मचैलक कि मर्डर कर दिया गया है, उसका हत्या कर दिया गया है, लेकिन मिला कुछ नहीं। लेकिन इतने बड़े व्यवसायी का अपहरण हो जाने के बाद भी कोई मीडिया चैनल ना हमारे यहाँ और ना हम लोग के धरना प्रदर्शन पे आई और ना वहाँ पर गई। तो इस सरकार में 3 चीज़ तो बेकाबू हो गई है भाई। ये तो रुआ लोग जानता नहीं, सारा साधु सिपाही, ये व्यवसायी लोग भी खूब बढ़िया से जानता बाजार में कितना सारा उत्पात मचैले बा। आ साधु के तो बातें छोड़ी कोई अभी नहीं के लोग, लेकिन सिपाही तो उत्पाते न बा, सिपाही के हाथ से अपहरण हो जाता। आप आज जो रैली निकाले हैं, बंद का आह्वान किए हैं, इससे भी सरकार या प्रशासन कान में तेल डालकर बैठ जाएगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? इससे बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग, पूरे व्यवसाय को जागृत करेंगे और यहाँ से पटना तक कुछ करेंगे। यहाँ से नहीं होगा तो प्रशासन को हम लोग झुकाने का काम करेंगे। प्रशासन जो निष्क्रिय बैठा हुआ है, चाहे सरकार अगर कान में तेल डाल के बैठी हुई है, उसको हम लोग पटरी पर लाएंगे, उसको झुका के उसको वापस करके मान लीजिए कि इसको बरादमी सही सलामत हो, नहीं तो बहुत बड़ा व्यवसायी आंदोलन होगा इसके लिए।
हम लोग सब लोग इस पे तत्पर हैं। हमारे समाज, हमारे गांव के बीच के लड़का है, अगर पटना गया, व्यवसाय कर रहा है, किसी से हिसाब लेना देना पाप तो नहीं है। हिसाब मांगने गया और वहाँ से लापता है, सरकार आज तक उसको खोज नहीं पाई, 1 सप्ताह हो गया। तो इसलिए हम लोग इसको आज शांतिपूर्ण ढंग से आज धरना दे रहे हैं। अगर सरकार इस पर नहीं जगी, अगर किसी तरह का अगर मामला सामने नहीं आता है, रिकवरी नहीं होती है, तो हम लोग इसको बड़ा आंदोलन करेंगे। जो अपहरण हुआ है या जो भी हुआ है, इस पर आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? नहीं, ये तो अब शक तो किसकी, तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन के मान लीजिए अल्टीमेटम दिया गया। पूरा हमारे मिलर एसोसिएशन का अध्यक्ष जो हैं, सारे डीजीपी, डीएम, आईजी सबको माने इन्फॉर्म किया, सबको दरखास्त दिया। अब प्रशासन अभी तक उसको कुछ नहीं कर पा रही है। स्थानीय विधायक और एमपी से आप लोग मिले हैं? एमपी साहब से तो माननीय सांसद से परिवार के लोगों ने मिला है और सारी बात रखी गई है। माननीय सांसद जी और डीजीपी से भी मिले हैं, डीजीपी से भी बात किए हैं। डीजीपी के द्वारा, बिहार डीजीपी के द्वारा एसआईटी का गठन भी किया गया है इस मामले में, लेकिन अभी तक कोई उपलब्धि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हम लोगों को और उस परिवार को नहीं मिला है। मैं प्रशासन को अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप अगले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर जो गुनहगार है उनका पता नहीं करते हैं, तो ये आवाज़ आज आपके पटना के आवास में आके बैठेंगे, पूरा बिहार बंद का ऐलान करेंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे परिवार से, हमारे व्यवसाय के जो अधिकारी हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनका अपहरण हो रहा है दिन दहाड़े और सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप जानते हैं, ये पटना गए थे वहाँ पर पैसा लेने के लिए, गाड़ी वहाँ बरामद हुई है, उसके बाद वहाँ से वो लापता हो गए हैं। जब लापता हुए हैं, जब गाड़ी वहाँ पर है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, कहाँ से गए हैं। अभी तक कोई इंक्वायरी भी नहीं बैठाई गई है कि पूछताछ किया जाए कि वहाँ से गए कहाँ पर है। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया टीवी में कि वो उनका लास्ट जो ट्रेस है वो कहाँ पर पाए गए हैं वो लोग। अब मैं इस मंच के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कानून को और प्रशासन को कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो भी अपराधी हैं उनका पता लगाएं और जो परिवार है उनको न्याय मिले। देखिए, ये आज से 1 हफ्ता पूर्व, ठीक है, वो अपने हिसाब करने नौबतपुर गए और उसके बाद वहीं से वो लापता है, पता नहीं कहाँ गए। यहाँ की सरकार, प्रशासन ऐसा लगता है कान में तेल डाल के सोए गया है। हमारा मुख्य मुद्दा क्या है? सारा बिहार क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? बेरोजगारी। अगर कोई भी व्यापारी यहाँ इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहता है? इसका प्रमुख मुद्दा है कि यहाँ पे व्यापारी लोग थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसका अपहरण हो जाएगा, उसको उठा लिया जाएगा, उससे पैसा मांगा जाएगा। इसी के कारण यहाँ से व्यापार आगे नहीं बढ़ा है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर जाए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये अपने देश की स्थिति व्यापार से चलती है। लोग टैक्स भरता है तो रोड बनता है, शिक्षा मिलती है, सरकार को, प्रशासन को उसका महीना मिलता है, टैक्सी की वजह से मिलता है। उसी व्यापारी का अगर अपहरण कर लिया जाए तो कहाँ जाएगा व्यवसायी?